जय श्री राम, जय हनुमान। जय प्रभु जी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जय प्रभु जी चैनल पर आप सभी दोस्तों से हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी घटना शेयर करने जा रहा हूं, जो कि बनारस की है। आप सभी दोस्तों से निवेदन है कि हनुमान जी के चमत्कार को अंत तक जरूर सुने। साथ में वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मेरा नाम देविका देशमुख है और मैं बनारस की रहने वाली हूँ। मेरे जीवन में श्री हनुमान जी ने ऐसे ऐसे चमत्कार दिखाए हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। सोचती थी कि श्री हनुमान जी को बस प्रेम और भक्ति चाहिए। मेरे घर में मेरी मम्मी बचपन से ही सुंदरकांड का पाठ करती थी। फिर उनकी सेहत ठीक ना होने के कारण उनसे नहीं हो पाता था। फिर पापा ने पाठ करना शुरू किया। हम बड़े हुए तब तक हमें भी उनके चमत्कार के बारे में नहीं पता था। बस इतना पता था कि कुछ भी परेशानी होती तो मम्मी कहती थी उनको याद करना, सब ठीक होगा। करीब 2 महीने से मेरे पापा को सर में दर्द हो रहा था। एक दिन अचानक मेरे पापा के सर का दर्द बढ़ गया और करीब 2 महीने बाद मेरी छोटी दीदी की शादी होने वाली थी। मेरे पापा की तबीयत बिगड़ने लगी। मैं उस समय बेंगलोर में पढ़ती थी और कॉलेज से मुझे शादी के 3 दिन पहले शादी अटेंड करने की परमिशन मिली। पापा को सबने कहा कि एक बार आप डॉक्टर को दिखाएं, पर शादी के चक्कर में वो दिखाते नहीं थे। उन्हें लगा कि नॉर्मल पेन है सर में। जब मैं घर पहुंची और मुझे जब पापा के सर दर्द के बारे में पता चला तो मैं उन्हें ज़बरदस्ती हॉस्पिटल ले गई। सारे टेस्ट करवाएं तो पता चला कि उन्हें कैंसर है। मैं मम्मी को नहीं बता सकती थी और ना ही जिनकी शादी थी उनको। बस मैंने बड़ी दीदी और जीजा जी को बताया, क्योंकि घर में एक तो शादी थी और दूसरी ऐसी न्यूज़ टेंशन में आ जाते। जब हम हॉस्पिटल गए थे तो डॉक्टर ने बताया था कि पापा के पास टाइम कम है। मैं कहीं ना कहीं घर में सुंदरकांड का पाठ होने की वजह से श्री हनुमान जी को मानती थी और पहले कभी कभी श्री हनुमान चालीसा भी पढ़ती थी। डॉक्टर ने मुझे बता दिया था कि पापा के पास टाइम नहीं है और कहा था कि 3 दिन में उनके ब्रेन का ऑपरेशन नहीं हुआ तो उनको नहीं बचा सकते, क्योंकि ट्यूमर बहुत बढ़ चुका था। मैं उसी रात चालीसा तो नहीं पर गूगल पर से हनुमान जी का फोटो निकाल कर रोने लगी, क्योंकि पापा से बहुत क्लोज थी। मैंने उनसे कहा कि आप तो सबकी रक्षा करते हैं हनुमान जी, फिर अब ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे पापा के सामने आज तक जो कोई आधी रात को भी मदद के लिए आता था वो कभी मना नहीं करते थे, तो उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आप तो किसी को रोते हुए देख नहीं सकते ना, फिर क्यों? अगर पापा को कुछ हुआ तो शादी रुक जाएगी और घर में हंगामा होगा। हनुमान जी का नाम लेते लेते 3 दिन निकल गए, शादी हो गई। अब इसके आगे लिखते लिखते मेरी आंखों से आंसू आ रहे हैं कि कैसे पापा को भगवान ने बचाया है। पापा को शादी के बाद ऑपरेशन के लिए तुरंत ले गए। उनका केस इतना क्रिटिकल था कि डॉक्टर मना कर रहे थे। मेरी ट्रेन थी, क्योंकि कॉलेज से छुट्टी नहीं मिल रही थी, तो मैं प्रभु का नाम लेकर अपने कॉलेज के लिए निकल गई। पापा को बड़े जीजा जी और बड़ी दीदी हर हॉस्पिटल में दिखा रहे थे। मैं ट्रेन में लगातार श्री हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक और महान मृत्युंजय का पाठ कर रही थी कि पापा का केस कोई ले ले। तभी अचानक पता चला कि लखनऊ में इंडिया के बेस्ट डॉक्टर आए हैं फॉरेन से और उन्होंने पापा का केस ले लिया।
उन्होंने भी कहा कि पापा के बचने के 10% चांस है। हम पूरी कोशिश करेंगे, बाकी परमात्मा पर छोड़ दें। बाकी डॉक्टर का जो फर्ज है वो मैं करता हूँ। मैं तब तक अपने कॉलेज पहुंच चुकी थी। जिस दिन ऑपरेशन होना था उस दिन घर जाके मैंने तुरंत सुंदरकांड का पाठ किया। 6 घंटे ऑपरेशन चला। किसी ने घर पे सुबह से कुछ नहीं खाया था और शाम के 6 बज चुके थे। मैंने सुंदरकांड का पाठ पूरा किया और पता चला कि पापा का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है। मैं आपको बता नहीं सकती कि तब से लेकर आज तक मैंने मेरे प्रभु को याद करना नहीं छोड़ा। ऑपरेशन तो हो गया, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि केस क्रिटिकल होने के कारण इनकी मेमोरी जा सकती है। पर हम श्री हनुमान जी का नाम लेते गए और फिर पापा को होश आने के बाद सब कुछ नॉर्मल था। पापा ठीक होते गए। अब इससे बड़ा चमत्कार और क्या होगा मेरे जीवन में। आज उस बात को 3 साल हो गए हैं, लेकिन अब 3 साल बाद पापा फिर से बीमार पड़े और कैंसर वापस से रिलैप्स हो गया था। उस समय मैं ही पापा को हॉस्पिटल ले गई थी। तब भी डॉक्टर्स ने कहा दोबारा हुआ है। कीमोथेरेपी तक अगर ये चल जाएंगे तो बहुत है। और पापा के इलाज में ऐसे पैसे खत्म हो रहे थे कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। पर मैं हर रोज श्री हनुमान चालीसा का पाठ करती गई, हनुमान अष्टक भी पढ़ती गई और कीमोथेरेपी की ट्रीटमेंट खत्म हो गई और पापा नॉर्मल हो गए। फिर उनको डॉक्टर ने आराम करने घर भेज दिया। पर अचानक पापा को इन्फेक्शन हो गया और पापा का बीपी लो हो गया। तब आधी रात को हॉस्पिटल के आईसीयू में पापा को भर्ती करना पड़ा। फिर मुझे श्री हनुमान जी याद आए। उस दिन डॉक्टर्स ने कहा था कि पापा को कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने ये सुना, मैंने 11 बार श्री हनुमान चालीसा और 11 बार हनुमान अष्टक का पाठ किया। मैंने उस दिन श्री हनुमान जी से रोते रोते चालीसा पढ़ते पढ़ते ही प्रार्थना की कि क्यों इतने कष्ट दे रहे हो उनको, जिन्होंने जिंदगी भर दूसरों की मदद की है। मैंने गुस्से से श्री हनुमान जी से कहा कि क्यों इतनी परीक्षा ले रहे हो हमारी, क्योंकि हमारे पास पैसे भी खत्म होने लगे थे। ना पैसा बचा ना इंसान बचेगा। क्यों हमें इतना परेशान किया। खत्म करना ही था तो पहले ही सब खत्म कर देना चाहिए था। और रोने लगी। सुबह उठते ही पता चला कि पापा की तबीयत में सुधार होने लगा है और इन्फेक्शन का कारण भी पता चल गया है। पापा ठीक होने लगे हैं। फिर दूसरे दिन से तबीयत ठीक होने की वजह से डॉक्टर ने कहा कि आप इनको घर ले जा सकते हैं। अब ये बिल्कुल ठीक है। भाई लोग, तब से मैंने कभी भी श्री हनुमान चालीसा पढ़ना नहीं छोड़ा और अब नियम बना लिया है। अब दिन में 7 बार श्री हनुमान चालीसा और 3 बार हनुमान अष्टक का पाठ, चाहे मेरी तबीयत ठीक हो या ना हो, करती हूँ। क्योंकि अब मुझे यकीन हो गया है कि श्री हनुमान जी को बस साफ मन से याद करो। वे आपको रोते हुए नहीं देख सकते। बस मन में कोई पाप नहीं होना चाहिए। मैंने जब जब संकट के समय में उन्हें पुकार लगाई है, तब तब उन्होंने मेरी सहायता की है। अब तो मैंने उनसे कह दिया है कि आप मेरे भाई हो, मेरे ईश्वर हो। अगर मैं भूल जाऊं तो मुझे राह दिखाना प्रभु। अंत में मैं इतना कहूँगा कि इस कलयुग में प्रभु भक्ति जरूरी है। वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दोस्तों पर मेरे प्रभु हनुमान जी की कृपा हमेशा बनी रहे। आप सभी दोस्तों को जय श्री राम, जय हनुमान।